जय माता की। कैसे हैं आप लोग? आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और सुबह के 4:30 बज रहे हैं और हम आप देख सकते हैं कि किस काम में लग गए। तो आपसे बताएं, आज हम कर रहे हैं अंदर की स्टोर की सफाई, जहां पर हम दाल चावल और ये ऐसे डिब्बों में पैक करके रखते हैं। और काफ़ी पुराने बुकें हैं बच्चों के जो भी हैं, बैग वगैरह। काफ़ी स्टोर में तो बहुत सारे सामान ऐसे निकल आते हैं। तो आपको तो पता है कि होली नज़दीक आ रही है, और होली हो दिवाली हो तो हम लोगों को साफ़ सफाई में बहुत ही ध्यान देना पड़ता है। वैसे तो हमेशा सफाई महीने में, हफ्ते में तो हम रोज़ ही करते रहते हैं, बट कभी कभी स्टोर की सफाई, दाल चावल भी बहुत देखना ज़रूरी होता है। क्योंकि हमारे यहाँ ना, पता है, चावल हम रख देते हैं तो चावल में वो जो अजीब सी वाइट वाली सूंडी होती है ना, वही लग जाती है चावल में। तो हम नमक भी डालते हैं, कई लोगों ने कहा कि नमक डाल के रखिए, फिर भी मतलब वो सूढ़ियाँ जाती ही नहीं हैं। तो चावल को हम क्या करते हैं कि धूप में थोड़ा हल्का डाल देते हैं। और आप देख सकते हैं कि अब हम आ गए हैं नीचे। नीचे आज कर लेते हैं जहाँ पर बच्चे जूता चप्पल रखते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने सारे जूते ऐसे ही मतलब डाल देते हैं, कभी उल्टा सीधा। तो कभी ना, लान में ऐसे फैले नहीं रहना चाहिए। हमेशा आप इन चीज़ों का ध्यान दीजिए कि कभी भी अपने लॉन में पूरे में जूते चप्पल नहीं रखना चाहिए। आप एक अरमाली रख लीजिए और उसी में अपने बच्चों को भी सिखा दीजिए। तो हमारी तो अक्सर की यही आदत है कि कोई जीने से भी पहन करके जूते चप्पल ऊपर नहीं जाता है। जो भी आएगा जीने के पास ही जूते उतार देगा, तभी ऊपर जाएंगे। और हमेशा रात में हम सोते समय ज़रूर नीचे तक देखने आएंगे कि कोई जूता चप्पल हमारे जीने के पास तो नहीं है, क्योंकि भगवान जी का, माता जी का आना जाना ऊपर नीचे होता रहता है। तो जूते चप्पल से ना भगवान को बहुत ही वो है, और हम लोगों तो को समझ में नहीं आता, लेकिन ये सब करना चाहिए। और आप देख सकते हैं मनु के पुराने पड़े हुए हैं और नए भी मंगवा लिए। बच्चों की फरमाइशें सब अलग ही रहती हैं। तो यहाँ पर हमने झाड़ झाड़ करके जूते चप्पल रख दिए हैं, क्योंकि हफ्ते में एक दिन तो ये काम करना ज़रूरी है। हमारे बच्चे ऐसे जल्दी जल्दी में पहन करके जूते चल देते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें हमको तो करना ही पड़ता। जो लोग हाउस वाइफ हैं तो घर में क्या कर सकते हैं, यही हमको सबको करना ही चाहिए। और कल आज थी यहाँ पर छुट्टी, तो बच्चे भी घर में हैं और पतिदेव भी घर में हैं, तभी ये सुबह के काम थोड़ा हमारे सब हो जाते हैं। नहीं तो सुबह से तो आप लोगों को पता है कि 5 बजे से किचन में लग जाओ, और कुछ साफ़ सफाई उसी दिन हो पाती है जिस दिन छुट्टी रहती है। तो आप देख सकते हैं अब हम नीचे का लॉबी साफ़ कर लिए हैं। और हमेशा ये तो हमारा डेली का काम है। मॉर्निंग वॉक करने के बाद हम अपने दोनों गेटों को अच्छे से पोंछते हैं, पहले गीले कपड़े से, फिर सूखे कपड़े से। और हमेशा ऐसे ही करना चाहिए। आप मतलब चौक भी पूछ सकते हैं, हम तो नहीं पूछते हैं क्योंकि बच्चे पैर मार करके पूरा ख़राब कर देते हैं। पर पहले हमारे पिताजी बाहर गाय के गोबर से लिपाते थे और चौक भी पुराते थे। तो हम तो इतना नहीं कर पाते, बट कुछ ना कुछ ये सब चीज़ें, ज्ञान तो अपना है ही है कि कैसे हमको साफ़ सफाई। और अपनी सफाई तो हमने कई बार बताया कि सिर्फ हमने अपने ससुराल में ही सारी सफाई इस तरह सीखे हैं, पर करना ही चाहिए। अपना घर हमेशा साफ़ सुथरा रखेंगे तो बड़ी खुशी मिलती है। और हमारा काम तो कुछ ऐसा है, तो काफ़ी हम डांट भी खाते रहते हैं अपने पतिदेव से। कहते हैं जब जब छुट्टी होगी तब तब पता नहीं कहाँ के कैसे काम ढूंढ लेती हैं। तो हम कहते हैं नहाने से पहले इतने सारे काम हो जाते हैं। नहीं, आप नहा लीजिए तो नहाने के बाद ये सब काम नहीं होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और ऐसे लगता है कब गर्म पानी मिले, कब चाय मिले, तो हम पी लेते हैं और फिर आलस सा आने लगता है। ये सारे काम ऐसे नहीं हो पाते। तो जितने डिब्बे हैं हम अपने यहाँ बीच के लॉबी पे, मतलब छत पे ले आए हैं, आप देख सकते हैं। और आज मनु भी, बच्चे भी हमारे थोड़ी बहुत हेल्प कर रहे हैं। तो जितने डिब्बे हैं, अब यहाँ पे अरहर की दाल हम तीसरी मंजिल में लाना पड़ा हमको, क्योंकि नीचे ऊपर करते करते ना तो हालत तो ख़राब ही हो जाती है। और ये दाल को भी ना अक्सर हम लोग सुखाते रहते हैं। मतलब सुखाने से ना तो दाल आपकी अरहर की अच्छे से पक भी जाएगी। और अगर आप नहीं सुखाएंगे तो दाल आपकी बिखरी बिखरी रहेगी और अच्छे से पक नहीं पाएगी। तो अरहर की दाल, ये देसी अरहर की दाल है, आप देख सकते हैं। और इकट्ठा ही हम 15, 20, 25 किलो ले आते हैं। अरहर की दाल हमारे यहाँ ज़्यादा ही खाते हैं। अब ये तीसरी मंजिल के स्टोर में हम आ गए हैं।
तो यहाँ भी काफ़ी छिपकली हमको अभी से नज़र आने लगी। और आपसे एक बात बताएं हम कि हमको छिपकली से बहुत ही डर लगता है, और इसीलिए थोड़ा गर्मी आने से पहले हम यहाँ की सफाई कर लेते हैं। जितना भी उस तरह का सामान है निकाल देंगे, तो हम दे देंगे कबाड़ी वाले को, बेच देंगे। और काफ़ी यहाँ की छत की धुलाई, तो वैसे भी हमेशा महीने में आप 2 बार अपने छत की साफ़ सफाई करना चाहिए। तो इस जाल को तो नहीं निकालेंगे, बट जो बीच में जाल है और नीचे जाल है, तो उसको किसी न किसी दिन जाल को निकाल करके और अच्छे से ब्रश से हम साफ़ करते हैं, निरमा साबुन लगा करके। तो आप देख सकते हैं ये छोटा सा यहाँ से पौधा लगा हुआ है, पान का पौधा लगा है। इसमें 2-3 पान छोटे छोटे से निकले हुए हैं, लेकिन जब पानी ना डालो ना तो ये भी सूख जाता है, क्योंकि टीन के नीचे है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं टंकियों की भी सफाई साथ साथ में हो जाएगी और छत की भी सफाई हो जाएगी। तो ये अक्सर हमारे सब आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे जब भी छुट्टी रहती होगी। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो छुट्टियों में ना तो हम लोगों को रात में ही कुछ ना कुछ सोचना पड़ता है कि कल छुट्टी है, सुबह का खाना पकुना वाला काम हमारा नहीं है। तो चलिए हमको कुछ ना कुछ अपनी साफ़ सफाई एक्स्ट्रा काम हमको ढूंढ लेना है कि सुबह से हमारे एक्स्ट्रा काम में क्या आते हैं। तो बच्चे यहाँ पे हमारे हंस रहे हैं, कह रहे माँ संभल के पानी डालना, क्योंकि एसी में पानी डाल दोगे ना तो आपको करंट लग जाएगा। तो ये सब हमारे लिए ना हम हंसते भी रहते, कहते हैं माँ जब काम करने लगती ना तो माँ को समझ में नहीं आता है कि माँ के करंट भी लग सकता है। तो वाकई कुछ हमारे साथ ऐसे ही है, हमेशा ही हम जब काम में लग जाते हैं ना तो भूख प्यास बिल्कुल नहीं लगेगी, और इतना मतलब कुछ नहीं समझ में आएगा कि कहाँ क्या कैसे है। तो आप देख सकते हैं, और छत को अच्छे से साफ़ कर लेंगे। साफ़ तो कर रहे हैं, लेकिन इतनी कभी कभी शाम को हवा चलती है कि इतनी आंधी आंधी सी आने, जब आंधी चलती है तो अक्सर धूल और कितनी सारी पत्तियां आ जाती हैं छत में। यहाँ तीसरी मंजिल में भी आप लोग सोचते होंगे तीसरी मंजिल में इतनी गंदगी नहीं होती, लेकिन काफ़ी गंदा हो जाता है। आप देख सकते हैं कि कितनी धूल निकल रही है। अब ये जो जाल है ना, जाल को हम नहीं निकाल रहे हैं और सूखे गीले कपड़े से अच्छे से इसको पोंछ ले रहे हैं। तो ये जाल अच्छे से हमारा साफ़ हो जाएगा, और जितने भी स्टोर के उस तरह के सामान थे उनको हमने सब नीचे पहुंचा दिया। और जिस दिन कबाड़ी वाला आएगा उसी दिन हम उसको बेच देंगे। तो चलते हैं ये साफ़ सफाई करने के बाद। और अभी आज हम किचन का कुछ भी काम नहीं किए हैं, अब हम आ गए हैं बीच के छत में, आप देख सकते हैं। अब मनु भी, अभी कोई बच्चे नहाए नहीं हैं, सब ऐसे ही बैठे हुए हैं और ये भी हमारा काम ऐसे देख रहे हैं। तो जितनी भी चावल की टंकी थी उनको धुल करके हम सब रख लेते हैं, क्योंकि धूप है और सूख भी जाएंगी। और आज हमारे धूप भी बहुत ही लग रही है, क्योंकि धूप से तो हमको बहुत ही एलर्जी है, लेकिन क्या करें जब काम में लग जाते हैं ना तो धूप भी कुछ समझ में नहीं आती। चावल को भी हमने किनारे डाल दिया है और चावल के ऊपर से हमने पेपर ढक दिया है, क्योंकि चावल को धूप नहीं दिखाना चाहिए। पर सिड़ाया हुआ अगर आपका चावल है तो उसको आप ऐसे कर सकते हैं। अब आ गए बच्चों को नाश्ता दे देते हैं। अब हम आ गए किचन में, अब चल रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे हमने बच्चों के लिए बना दिया थोड़ी पोहा मटर डाल के। अब दे देते हैं इन लोगों को दूध वगैरह, और अभी बंद वगैरह दे दिए थे सेंक करके, तो लोग खा लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। टाइम तो हम आपसे नहीं बता सकते हैं कि कितना टाइम हो रहा है, क्योंकि आज हम बहुत ही लेट हैं। तो चलिए अब बना लेते हैं, दिखा रहे हैं। ये पोहा हमारा तैयार हो गया। अब आप भी आइए, चाय पोहा खा लेते हैं, इसके बाद लग जाते हैं खाने की तैयारी में। तो खाने में हमने आलू भी उबाल लिया था, और जल्दी में ना जब काफ़ी लेट हो जाओ तो जल्दी में सोचना पड़ता है कि हम क्या बना सकते हैं। तो यहाँ पे मटर टमाटर धनिया की पत्ती वगैरह हमने सब काट करके रख लिया। अब इसमें तुरंत हम बना लेते हैं आलू की सब्जी। और कौन सी सब्जी, तो चलिए बताते हैं कि हम कौन सी सब्जी बना रहे हैं और कौन सी सब्जी जल्दी बन सकती है। तो आप लोगों को पता ही होगा, आलू की जल्दी रसीली सब्जी बना रहे हैं। तो यहाँ पे कढ़ैया रख दिए, आप देख सकते हैं, इसमें हमने कड़वा तेल भी डाल दिया। और जल्दी में ना जब काफ़ी लेट हो जाओ ना तो ये सब्जी बिल्कुल आसान है और ज़्यादा पकाना भी नहीं पड़ेगा। और उधर हमारा चावल भी पक रहा है, चावल रसीली सब्जी रोटी, यही हमको तैयार करना है।
तो आप देख सकते हैं। और बच्चों को भी ये सब्ज़ी पसंद आती है, क्योंकि अगर मैं कोई भी हरी सब्ज़ी बनाती हूँ ना तो ये लोग नहीं खाते और हमको दाल बनाना पड़ता। तो दाल हम दोपहर में भी शाम को भी ना बच्चों के लिए मुझे बनाना ही बनाना पड़ता है, क्योंकि इतने नखरे वाले बच्चे हैं कि बिल्कुल नहीं खाते। अगर ज़रा सा धनिया भी पड़ जाएगी सब्जी में तो इन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आती। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम ऐसे सूखा मसाला इसमें डाल देंगे और बहुत ही टेस्टी सब्जी बन जाती है। अगर आप जल्दी में ये सब्जी बनाना चाहते हैं तो इसमें कुछ भी नहीं ज़्यादा सोचना पड़ता। ना इसमें हम प्याज वगैरह, लहसुन वगैरह, अदरक कुछ भी नहीं डालेंगे और बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने धनिया और जो भी सूखा मसाला वो सब हमने डाल दिया। और अब डाल दिए हैं टमाटर। टमाटर थोड़ी सी भूनेंगे, इसके बाद हम इसमें डाल देंगे नमक। और नमक डालने के बाद इसको 5 मिनट के लिए हम ढक देंगे, तो अच्छे से हमारा टमाटर गल जाएगा। और इसमें अब डाल देंगे हम मटर। मटर डालने के बाद ही थोड़ा सा ढक देंगे, क्योंकि मटर भी अच्छे से पक जाएगा। तो क्योंकि आलू तो हमारा पहले से ही पका हुआ है, आलू में ज़्यादा समय नहीं लगेगा पकने में। और ये वाकई इतनी जल्दी जल्दी की सब्ज़ी जब बनाओ ना और चावल के साथ खाओ ना रसीली सब्ज़ी, तो वाकई बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है। तो यहाँ पे हमने नमक डाल दिया। अब इसको हम ढक देंगे और ढकने के बाद ही 5 मिनट बाद इसमें हम डाल देंगे आलू। और इसके बाद आप जितना पानी डालना चाहो, अगर ज़्यादा नहीं डालना चाहते हैं तो हल्का हल्का ही पानी डालिए, क्योंकि ज़्यादा पतली सब्ज़ी मतलब हो जाएगी तो मतलब ज़्यादा ज़्यादा लोग अगर नहीं है खाने वाले तो आप इसमें ज़्यादा पानी नहीं डाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आलू को भी हमने अच्छे से भून लिया। और भूनने के बाद इसमें डाल देते हैं पानी। और धनिया तो मतलब पकने के बाद, इसे पकने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता, मुश्किल से 2 मिनट में पक जाएगी सब्ज़ी, आपकी पहले से ही पकी हुई तैयार है। तो आप देख सकते हैं सिर्फ पानी पकने में टाइम लगेगा, क्योंकि कच्चा पानी डाल रहे हैं तो पानी पकने में 5 मिनट लग जाएंगे। तो अब चलिए ढक देते हैं। और अब कर लेते हैं हम इधर रोटी भी सेंक लेते हैं। रोटी सेंक लेते हैं, इसके बाद आप लोगों को दिखा रहे हैं कि यहाँ पे हमने तवा रख दिया। अब चलते हैं रोटी सेंक लेते हैं। हो सकता है लोग अभी खाना नहीं खा रहे हैं तो आपको दिखा सकते हैं। एक लोग कॉलोनी के आ गई थी ना, तो कॉटन की कई साड़ियाँ लेके तो हमको कह रहे हैं कि ज़रा शोभा पहन करके दिखाओ कैसे लग रहे हो। तो हम जैसे सूट पहने थे ना वैसे ही साड़ी पहन पहन के उनको दिखा रहे हैं। और वो हमारे सामने बैठी हुई है, तो देखिए कैसे फूले फूले से पहन लिए हैं। आप लोग भी हंसोगे कि कैसे हमने पहन लिया। अब चल रहे हैं किचन में। तो किचन में यहाँ पे हमारी सब्जी तैयार हो गई, बच्चों के लिए हमने निकाल लिया बिना धनिया की। और अब डाल देते हैं यहाँ पे धनिया, क्योंकि बच्चों को मेरे ना धनिया बिल्कुल पसंद नहीं है, ज़रा सा धनिया पड़ जाएगी। अब हम आ गए छत में और टाइम कितना हो रहा है, 5:30 बज रहे हैं। तो जो चावल को हमने ढक के रखा था वो चावल को छान करके डिब्बों में रख लेते हैं। और अभी तक काफ़ी धूप थी। अब यहीं पे हम वीडियो को एंड कर रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, शेयर भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।